मित्रों, अमेरिका के सांता क्रूज समुद्र तट से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ व्यास जी। इन लहरों का शोर आप सुन रहे होंगे। ये प्रशांत महासागर की लहरें हैं। अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी तट पर स्थित यह जगह आज की तारीख में, यानी आज के दिन शनिवार को आप देखें कितनी ज़्यादा भीड़ भरी है। सप्ताह भर की भाग दौड़ के बाद आसपास के लोग छुट्टियां बिताने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए, परिवार के साथ आनंदित होने के लिए इस समुद्र तट पर आए हुए हैं। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं समुद्र में। बच्चे, नौजवान, महिलाएं, सभी लोग दिख रहे हैं। धूप है। कुछ लोग अपने घरों से धूप से बचने के लिए खास तरह के छाते लेकर के आए हुए हैं और पूरे तट पर आप देखेंगे इन छातों का विस्तार। जब हम रास्ते में आ रहे थे, हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी इधर आते हुए। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। आज से 4 साल पहले हम यहाँ पर आए थे। हमने एक रात बिताई थी अपने बच्चों के साथ, और शाम को भी और सुबह भी इसी समुद्र तट पर और इससे जुड़े हुए दूसरे समुद्र तटों पर भी चहलकदमी किया था। इतनी भीड़ तब नहीं थी, लेकिन शनिवार का दिन होने के कारण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ है। आप सामने देख रहे होंगे, मैं चलूँगा आपको दिखाऊंगा। वहाँ खास तरह के झूले दिख रहे हैं। स्काई वॉक तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्काई पे कुर्सियों पर बैठे हुए लोग आनंदित हो रहे हैं। जैसे गंडोला कहते हैं हम अपने देश में, उस तरह का बना हुआ है। इसे बोर्ड वॉक एम्यूजमेंट पार्क कहा जाता है। ये 1907 में यह बना था, और कैलिफोर्निया में जो एम्यूजमेंट पार्क उस समय बने थे, उनमें इसका अप्रतिम स्थान था। और आज की तारीख में समुद्र के किनारे इसके अतिरिक्त अन्य कोई पार्क संभवतया नहीं है। यानी यह अम्यूजमेंट पार्क बच्चों से लेकर के नौजवानों, बूढ़ों, महिलाओं, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही आनंद का स्थान माना जा रहा है। अभी आपको दिखाएंगे कि जो गंडोला है और जो बच्चों का एम्यूजमेंट के लिए बना हुआ बहुत सारे जो राइड्स हैं, उस पर केवल बच्चे ही नहीं हैं, उस पर जो एडल्ट लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वे भी आनंद उठा रहे हैं। आइए आप मेरे साथ इस एम्यूजमेंट पार्क का भी दर्शन कीजिए। भ्रमण के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसका पूरा जो मेंटेनेंस होता है इस पार्क का, आज की तारीख में जो कैलिफोर्निया स्टेट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो करता है। जबकि इस पार्क की स्थापना एक निजी व्यक्ति ने, जो कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के रूप में किसी व्यक्ति ने किया था, और अब यह इतने दूर दूर से दर्शकों को खींच रहा है कि वे प्रशांत महासागर की लहरों के बीच अटखेलियाँ भी करते हैं। इस एम्यूजमेंट पार्क में जा कर के, बैठ कर के, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं। वहाँ पे खाते पीते हैं। बैठने के लिए जगह बनाई गई हैं, बेंचेज बनाए गए हैं, उस पर बैठते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। काफ़ी शोर हो रहा होगा,
चूँकि मैं वहाँ से आया तो काफ़ी शोर था, इसलिए शायद बहुत सारी आवाज़ मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मैं आपको वहाँ दिखाने जा रहा हूँ आपको शायद अच्छा लगे। हमने अप्पू घरों के बारे में तो सुना था, लेकिन इस अम्यूज़मेंट पार्क की परिकल्पना के बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रही होगी। तो चलिए अब हम अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ चलते हैं। देखिए ये समुद्री पक्षियों को देखिए, यह भी इस बीच पर आनंदित हो रहे हैं लोगों को देखकर। और जो लोग खाना वाना खा रहे हैं कुछ इनकी तरफ भी वो फेंक देते होंगे, इसलिए काफ़ी पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये देखिए गंडोला, एक जगह से लोग सवारी करते हैं और इस पर बैठ करके आकाश मार्ग से रज्जू मार्ग कह सकते हैं आप, इससे वे दूर तक ये बना हुआ है, इस पर यात्रा करते और पुनः लौटते और लौट कर जहाँ से यह गंडोला में वो बैठे थे शुरू हुआ था वहीं पर वे वापस पहुँच जाते हैं। वो एक विहंगम दृष्टि डालते होंगे ऊपर से सांता क्रूज सिटी के ऊपर और आनंदित होते होंगे। जैसे सिटी भी बहुत खूबसूरत है, जिस प्रकार की सड़कें बनी हुई हैं, सुंदर सी दुकानें हैं, घर हैं, उसे देख करके लगता है कि बहुत ही प्लान तरीके से इस सिटी को बनाया गया। अम्यूज़मेंट पार्क में ये भीड़ देखिए, खेलने के बहुत तरह के उपकरण यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हम कहते हैं घोड़े पर बैठ के, काठ के घोड़े पर बैठ के लोग बाग हमारे देश में भी घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैसे यहाँ भी काठ के घोड़े पर लगा रहे हैं। बहुत सारे खुशी बांटने वाली जगह हैं। भीड़ देखिए, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं, विभिन्न देशों के, विभिन्न नस्लों के, लैटिनो हैं, इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, अफ्रीकन हैं, और विभिन्न देशों के लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इधर हम चल रहे हैं आपके साथ, खाने पीने की दुकानें भी हैं, बच्चों और जैसा मैंने कहा नौजवानों के लिए भी ये विभिन्न तरह के राइड्स हैं। विभिन्न तरह के राइड्स पर लोग बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सुरक्षा के प्रहरी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि बीच पुलिस ये भी तैनात हैं, इनकी भी नज़र सभी लोगों के ऊपर है। आवाज़ बहुत है, संभव है कि आप मुझे पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन जो कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ज़रूर आप देख रहे होंगे। इस भीड़ को देखिए, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसे देखिए, हम बच्चों के झूले के पास आ गए हैं। बहुत सारे झूले हैं और इसे टाइफून कहा जाता है जो मेरे सामने है। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं जहाँ नाव जैसी जगह से लोग बैठे हैं, इसे पायरेट शिप का नाम दिया गया है। और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे सभी बैठे हैं। कुछ देर में शिप की तर्ज पर चलना शुरू होगा। ये जल समुद्र देखिए, एक तरफ कांठे मारता प्रशांत महासागर और दूसरी ओर ये जल समुद्र।
हर उम्र के, हर नस्ल के, हर देश के, क्योंकि अमेरिका तो प्रवासियों का देश है, हर तरह के लोग आपको दिखेंगे। और वे इस शनिवार को, कैपिटल संडे को भी इतनी भीड़ होगी यहाँ पर। तो 2 दिन जो मिलता है, लोग आनंदित होने के लिए आते हैं। मित्रों, ये खाने पीने की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, दूर दूर तक फैला है। इस छोटे से वीडियो में पूरा अम्यूजमेंट पार्क तो शायद आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो कुछ भी आप देख पा रहे होंगे, आपको जरूर लग रहा होगा कि जिसको अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन में परसूट ऑफ हैप्पीनेस की बात जिसको कहा गया कि मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, तो यहाँ लोग अपने ढंग से चैन और सुकून के लिए आते हैं, आनंद उठाने के लिए आते हैं, खुशियों के 2 पल समेटने के लिए आते हैं। और राज्य इसका प्रबंध करता है। इन राइड्स के लिए टिकट्स भी है, स्वाभाविक सी बात है, बिना टिकट्स का तो मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन काफ़ी भारी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे राइड्स हैं, क्योंकि नाम ही अम्यूज़मेंट पार्क, इसलिए अम्यूज़मेंट की सामग्रियाँ हैं। शाम को यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और कुछ गीत भी बजते रहते हैं, शायद आप उसे घर में सुन रहे हैं। देखिए, दुकानें, खाने पीने की दुकानें, नाम है बोर्ड वॉक ग्रिल, मिनी गोल्फ है, आर्केड है, रेस्टोरेंट्स हैं। देखिए यहाँ के किस प्रकार से लोग घूम फिर रहे हैं। इस जल के अंदर बहुत सारे दुकानें भी हैं। आनंद देने के लिए बहुत कुछ बना हुआ है। देखिए, यह व्यक्ति है, कोई कलाकार है जो ऊपर चढ़ रहा है रस्सी के सहारे, मतलब स्टील की रस्सी है, उसके सहारे चढ़ रहा है। फन एंड गेम्स, बहुत कुछ है, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत कुछ है। निर्भर करता है कि आप किस तरह की मन स्थिति में किस तरह चीज़ें देखना चाहते हैं। आपके पसंद की चीज़ें हैं। ये बाहर अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर कार पार्किंग है, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं इस कार पार्किंग में, इसी को देख करके अंदाज लगाया जा सकता है कि दूर दूर से कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यह इस अम्यूज़मेंट पार्क का बाहर का दृश्य है। बहुत सारी दुकानें, कैसीनो भी दिख रहा है। अमेरिका में कैसीनो ना हो ये तो आश्चर्य की ही बात होगी। कैसीनो भी दिख रहा है। हमारे देश में जुआ पर तो प्रतिबंध है, गैम्बलिंग एक्ट है, लेकिन यहाँ पर कैसीनो है। खैर, यहाँ तो हथियार भी बिकते हैं खुलेआम, कोई प्रतिबंध है नहीं। अलग तरह का मुल्क है, अलग तरह की संस्कृति है, इसलिए हमें तो केवल यह देखना है कि इन्होंने क्या किया है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हर चीज़ तो नहीं सीख सकते, इन्हें बहुत चीज़ें हम सिखा भी सकते हैं।
सीखना सिखाना ही चलना चाहिए। हर एक सभ्यता और संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं। कुछ हमारी विशेषताएं हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। इनकी विशेषता जो मुझे लगी वो यही है कि वे 5 दिनों तक ज़बरदस्त ढंग से काम करते हैं, लगे रहते हैं, खटते रहते हैं, और 2 दिन जम करके आराम करते हैं, मौज करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उसके लिए जगह भी यहाँ पर है। अब अगर हम नैतिकता की बात करना शुरू करेंगे अपने दृष्टिकोण से, यानी भारतवर्ष में हम जिसे नैतिकता का मानदंड या मापदंड कहते हैं, उससे अगर यहाँ के लोगों की नैतिकता नापने लगेंगे तो मेरे विचार से उचित नहीं होगा, क्योंकि इनका अपना तरीका है। तो कैसीनो जिसकी तो आपने बाहर से देखा था, अंदर से कैसीनो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तरीके से लोग ये नहीं कहेंगे कि जुआ खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, इतना ढंग में इनका आनंद मना रहे हैं। शायद हमें से कई लोग ऐसा आनंद नहीं मना पाए, नहीं मनाना चाहते। इनके लिए आनंद है, मना रहे हैं। देखिए ये और थ्रिल्स लोग ले रहे हैं, और वो थ्रिल्स लेने का तरीका है वो कुछ अलग तरीके का है। इसमें भूत प्रेत दिखाए जाते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई जाती हैं, और लोग उन आवाज़ों को सुन करके दिल का अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने मापदंड से, अपनी संस्कृति के मापदंड से इनको नहीं नाप सकते और नापना नहीं चाहिए। देखिए समुद्र तट यहाँ से दिख रहा है, और अभी लोगों की तादाद कम नहीं हुई। मुझे लगता है कि समुद्र तट पर लोगों की तादाद बढ़ेगी। जो जो शाम होगी लोगों की तादाद देखिए हो रहा है शाम को। गीत गा आशा करता हूँ कि जो कुछ भी आपने इस अम्यूज़मेंट पार्क और समुद्र के तट पर देखा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अमेरिकन जीवन शैली, अमेरिकन लाइफ की झलक भी इससे आपको मिली होगी। और हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन गोवा में समुद्र तट पर काफ़ी कुछ है। लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क की जो अवधारणा है यह अपने आप में अनोखी है, क्योंकि एक तरफ समुद्र तट, दूसरी तरफ यह अम्यूज़मेंट पार्क, और बहुत सारे लोग जो समुद्र तट पर छुट्टियों के दिन आते हैं उनके लिए घूमने फिरने की अच्छी जगह है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।